किताब के हर एक चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ही बेस्ट वर्जन की तरफ। और अभी तक हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ समझ चुके हैं, इसीलिए हम सबको बहुत सारा बधाई हो। डिस्कस कर रहे हैं हम बुक आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, यू आर ए वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। देखिए, हम अपने लास्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। देन हमने ये डिस्कस किया कि हम सब अपने ही थॉट के एक सीमा में खड़े हैं और उस सीमा से पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे या नेगेटिविटी की ओर जाएंगे, चूज कौन करेगा? हम करेंगे। और हम जिसको चूज करेंगे, हमारी जिंदगी, हमारी रियलिटी, हमारा फिजिकल वर्ल्ड वैसे ही बनती जाएगी, क्योंकि हम सब एक वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन कहाँ से आता है? हमारे थॉट से। यानी कि हम कौन है? देखिए और अच्छे से समझिए, हम क्या हैं? एक वाइब्रेशनल बीइंग है। हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं, और हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को ट्रांसमिट करते हैं। और वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग, वैसे ही फ्रीक्वेंसी के सिचुएशंस को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। और इस तरह से हम एक वाइब्रेशनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैं। दोस्तों देखिए, हम जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है? ये हमारा थॉट है। हम अपने लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जो सोच अपने अंदर बनाते हैं, जो थॉट हम डालते हैं, और उस थॉट को जितना हम अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं, वो थॉट उतना स्ट्रोंगर होते जाता है। और वही चीज हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा वो थॉट स्ट्रोंगर बनते जाता है, वो हमारा बिलीव बन जाता है। यानी कि हम कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली हम वही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते जाते हैं, तो क्या होता है? वही फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है? तो यानी कि हम सब क्या है? अगर हम एक सेंटेंस में समझना चाहें, इजीली समझना चाहें, तो हम सब जिस जगह पर फोकस करते हैं, जहां पर हम फोकस करते हैं, हम वही बन जाते हैं धीरे धीरे। अगर आप अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस करें, अच्छी चीजों पर ज्यादा फोकस करें, तो आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी बनने लगेगी, आपके बिलीफ अच्छी बनने लगेंगी, आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप हायर फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है? क्योंकि देखिए, हम सब एक इटर्नल बीइंग है। हम सबके पास सेम पावर है, लेकिन हम सब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम सबकी फोकस अलग अलग है। ठीक है? तो एवरीथिंग, हमारे जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी चीज है, जो है या फिर नहीं है, वो सब के सब हमारी फोकस की वजह से है। हम जिस थॉट पर फोकस करेंगे, वही हमारी रियलिटी क्रिएट करेगी। और दोस्तों, अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर है, या फिर कोई ऐसा थॉट है जिसको हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, देखिए, जब हम सोचना शुरू करते हैं तो वो थॉट, वो वाइब्रेशन एक्टिव होने लगता है। उसको डीएक्टिवेट करने का जो तरीका है, वो एक ही तरीका है। वो ये है कि अपने फोकस को उस थॉट से निकाल दीजिए और उस फोकस को कहीं दूसरे जगह लगा दीजिए, किसी और थॉट में जो आपको सर्व कर रहा है, जो आपके सपोर्ट में है, उस थॉट को लगा दीजिए। यानी कि देखिए, हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए, अब थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए अपने लिए कि आप धन के बारे में क्या सोचते हैं। मान लीजिए, मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं ये नौकरी होने वाली है या नहीं, पता नहीं सैलरी बढ़ने वाली है या नहीं, है ना? तो ये एक नेगेटिव थॉट है। अगर आप यही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहेंगे, तो कभी भी आपका फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होने वाला है ना। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। आप वो सैलरी से, आप उन चीजों से ध्यान हटा लीजिए। नौकरी तो आपके पास है ना, उस नौकरी की देखिए, आप, मुझे अगर 50,000 की नौकरी है, या फिर 10,000 की, 20,000 की नौकरी भी अगर मेरे पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास उतना की नौकरी नहीं है ना? तो अगर मेरे पास है, तो क्यों ना मैं उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील करूँ? क्यों ना मैं ये सोचूँ कि चलो, मेरा तकदीर तो बहुत अच्छा है, ये नौकरी तो मुझे मिल ही गया, अभी तो सब कुछ ठीक है, आगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। है ना? अगर आप इस थॉट प्रोसेस में चलते हैं और ट्राई करते रहते हैं, तो आप पॉज़िटिव भी रहेंगे, आपका ट्रायल भी बना रहेगा, और आप खुद में एक अच्छा महसूस करेंगे, है ना? और आपका ध्यान जो है, वो सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, वो बॉस ऐसा क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों से हट जाएगा। ठीक है? तो देखिए, हमेशा अपने आप को अवेयर रखिए अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि आप जो जो थॉट प्रोसेस अपने अंदर डालेंगे, और जिसको जितना जितना ज़्यादा लंबा उसको फ़ोकस करते जाएँगे, अटेंशन आपकी जैसी रहेगी, आप वैसे ही बनेंगे। देखिए, आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता। येस और नो, इसको यूनिवर्स नहीं समझता। यूनिवर्स सिर्फ़ एक ही भाषा समझती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, वो है वाइब्रेशन। आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं?
आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, यूनिवर्स आपको वही लाके देगा। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? आपका अटेंशन, आपकी फोकस। सो बी अवेयर ऑफ योर फोकस, बी अवेयर ऑफ योर अटेंशन एंड बी अवेयर ऑफ योर इमोशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में और एक टीचिंग के सेशन के साथ। टिल देन बाय।